गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फेंका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म। गोविंदजीरावजी आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या वतीनं स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त काढलेल्या रॅलीचे उत्स्फूर्त तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं, सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं। लोके जरामृत्युनाशं, दातारमीशं विविधौषधीनां। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं, चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं। शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं, कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं। वन्दे धन्वन्तरिन्तं, निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं सब लोगों को म्यूट करता हूं क्योंकि कुछ घर की आवाज आ रही है। तो आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं यहाँ पर। तो आप लोग आए हैं, बहुत खुशी का बात है। अभी हम लोग संभाषा शुरू करेंगे। आज 15 अगस्त की संभाषा, 15 अगस्त 2022 की संभाषा अभी स्टार्ट हो रही है। तो मैं सब लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। देखिए, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। हाँ, तो डॉक्टर अभिलाषा वर्मा जी, आपकी भाभी आज ठीक है? तबीयत ठीक सर लग रही है? नमस्कार। नमस्कार सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सर भाभी अभी मैंने उनको बस्ती नहीं दे पाई हूँ सर, तो मतलब वो ठीक है बट बस्ती दे नहीं पाई हूँ सर अभी। और आपने जो भी दवाई दिया उससे अग्निदीप्त हुआ क्या? हाँ हाँ सर, अग्निदीप्त हुआ, अग्निदीप्त हुआ। उन्हें भूख लगने लगी, उन्हें अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा उससे है। बैक प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ है उनको? थोड़ा कम हुआ है जी सर। हाँ, अग्निदीप्त होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, वायु जी जी अनुलोमन जी होना चाहिए।
जी सर। बहुत अच्छा जी बताया सर। आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू। और प्रशांत भट्ट जी, आपके वो पेशेंट का क्या हाल चाल है? यहाँ कृपया बताइए, बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि सर का हमें सुनना है। सर वो खाना खा रहे पेशेंट हैं तो खा स्टेबल है लीजिए। अभी, स्टेबल है सर वो पेशेंट अभी। अच्छा। उनका दवाई चल रहा है अभी, उनको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया था तो उसका दवाई दे रहे हैं और हाँ, ठीक है, वो स्टेबल है अभी, मतलब कुछ मतलब प्रोग्रेस है, लेकिन अभी और ज्यादा होगी तो फिर हम बताएंगे आप सबको। तो आप इतना स्वर्ण कल्प दे रहे हैं तो अभी मतलब उससे पॉजिटिव ही इफेक्ट आ रहा है ना? हाँ वो तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अब क्या है कि बेड पे हैं वो इतने समय से, तो हाँ बेड पे जब कोई पेशेंट रहता है तो सर बहुत जल्दी जल्दी उनको इन्फेक्शन होते हैं। हाँ, तो हो रहा है। अभी उनको जैसे यूटीआई हो गया, उसके पहले उनको थोड़ा सा अलग वो बेड सोल वाला प्रॉब्लम हो गया था। हाँ तो ये सब चलता रहता है सर, उसके पहले हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन चल रही थी, तो हाँ वो कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। लेकिन ये है कि उनका कॉन्शियस लेवल बड़ा है और उनका सीएसएफ लीकेज कम हुआ हैगा हाँ। और स्टेबल है पेशेंट। तो अपन देखते हैं सर, अभी 1 महीना हुआ और कितना हो क्या जाएगा, हो चलता जाएगा रहा। सर। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छा दे रहे हैं। बहुत अच्छा हो जाएगा सर। मुझे जी दिल सर। से खुशी होती है, आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई केस प्रेजेंट करना चाहता है? डॉक्टर पूजा रच मैम, आपके हस्बैंड कैसे हैं? डॉक्टर पूजा जी, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन कैसे है अभी? जी सर, सर। अभी अभी पेन कैसे है उनका? सर उनको अभी अच्छा है सर, उनको पेन नहीं हो रहा है, उनकी मेडिसिन जो चल रही है वो ऐसे ही कंटिन्यू चल रही है। और सर मैंने उनकी मात्रा बस्ती अभी शुरू की है, तो उनको हाँ मैं डेली 15 ml सरसों का तेल और उसमें मिक्स करके देती हूँ। कभी कभी एरंड तेल देती हूँ, कभी क्षीरबला तेल देती हूँ और कभी सिंपल तिल तेल देती हूँ सर। मैक्सिमम और कितना देती हैं आप? मैक्सिमम कितना होता सर है? मैंने कल जो दिया था ना वो मैंने 100 ml दिया था सर। और अच्छा। रात को सोते वक्त देती हूँ उनको, तो हाँ फिर वो पूरी रात सो जाते हैं और सुबह उठ के जब मोशन हो जाते हैं तो अच्छे से मोशन हो जाता है और उसमें ही तेल ऑयल आता है सर। तो अभी मतलब ये पूरा बारिश का सीजन जा रहा है तो पेन नहीं हो रहा है नहीं ना? हो रहा है सर, अभी उन्हें नहीं टच हो रहा वुड, है सर सब अभी। अच्छा हो जाएगा। अभी हाँ सर, अभी उनकी बृहदवात चिंतामणि रस, महा योगराज गुगुलू, एकांगवीर रस और वात गजांकुश रस चल रही है सर। हाँ और सिंपली पाचकेंद्र रस, सूक्ष्म त्रिफला और हाँ अस्थि मज्जा पाचक, पंचामृत लोह गुगुलू और स्मृति सागर रस, ये हाँ तो मैंने पहले से ही कंटिन्यू किया है। लेकिन हाँ। अभी मैंने अभी ही आपने जो कहा था ना वो, इसलिए मैंने वात गजांकुश रस और एकांगवीर रस जो आपसे मंगवाया था वो मैंने हाँ अभी ही शुरू किया है। और हाँ। बस्ती सर मैंने उनको अब तक शायद 7 days दिया होगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि उनको आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है तो कभी कभी वो रात को भी देर से आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, तो सर बस्ती कंटिन्यू नहीं हो पा रही है सर। अच्छा, ठीक है। जी लेकिन आप मतलब आपने इतना मेहनत कर रही है तो फायदा हो रहा है हाँ तो। सर। हाँ सर, हो रहा है सर, अभी इतनी ठंडी है तो उनको पेन नहीं हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है सर। हाँ तो मैंने ये सोचा है कि अभी ये ठंडी का सीजन है और फिर विंटर में भी मैं यही कंटिन्यू करूंगी सर। हाँ, तो 1 साल हाँ। करिए, 1 साल नस हाँ से सर। बस्ती, हाँ मात्रा बस्ती देते रहिए। हाँ सर, उनको यही। और सर जब बाहर जाते हैं तो सरसों ऑयल का कान में ये मतलब रुई रख के जाते हैं सर। और नस से क्या दे रही हैं? सर न सिर्फ क्षीर बरला तेल का ही चल रहा है सर। हाँ, पूजा मैम, मुझे दिल से खुशी हो रहा है कि आप इतना हाँ अच्छा वो सर। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का इलाज नहीं है एलोपैथी में, और आपने हाँ सर, उन लोगों ने तो सर सर्जरी बोल दिया और उसमें भी ऐसा बोला था कि अभी सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो नहीं भी सकता। मेरे एक मैंने पेशेंट की तो अपने डेथ हो कलीग गई से। थी। मेरे एक पेशेंट की हाँ डेथ हो सर। गई, पोस्ट हाँ ऑपरेटिव सर, कॉम्प्लिकेशन होके नस फट गया और ज्यादा होते हैं सर। हाँ,
हाँ सर, मैंने अपने कलीग से भी, अपने एमओ से, उन सब से भी राय ली थी सर। सबने यही बोला था कि सर्जरी मत चुनो, अगर आप कुछ नहीं कर सकती और हार्ड एंड फास्ट है तभी चुनो, लेकिन हम फिर भी आपको राय नहीं देते कि आप सर्जरी चुनो। तो सर सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशन, फेशियल पैरालिसिस भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी घर से बाहर जा ही नहीं पाता क्योंकि वो वात का सेवन बिल्कुल नहीं कर पाता सर। और सर आपने भी यही बोला कि डेथ हो सकती है, तो सर ये तो हम नहीं चुनेंगे। 1 साल 2 साल जितना भी शुरू रखना पड़े सर, हम यही कंटिन्यू करेंगे। वही तो, वो और मुझे कंटिन्यू 12 देने में क्या सालों से नुकसान है? परेशान है। हाँ सर, वो एक 12 साल सालों से परेशान है। तो वो खुद भी ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि 6 महीने में ही ठीक हो जाएगा, 2 साल भी चल सकता है। वो खुद ही ऐसा बोलते हैं सर। वही तो, और क्या है, 1 साल हाँ देंगे सर। तो क्या नुकसान है? मात्रा बचती है, नस पे। नहीं, हमारी हमारी ट्रीटमेंट से सर कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। उनकी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी अच्छी हो जाएगी। जिस जिस दिन मैंने रात को उन्हें एरंड तेल की बस्ती दी होती है ना सर, तो सुबह उनका मोशन भी बहुत अच्छा हो जाता है सर। नहीं वाह। तो उनको 2-3 बार जाना पड़ता है, वो ऐसा बोलते हैं। तो सर मैं ऐसा करती हूँ कि 2 दिन एरंड तेल की बस्ती देती हूँ, और फिर हाँ। एक दिन क्षीर बल्ला तेल, और एक दिन सिंपल तिल तेल देती हूँ। हाँ। और सर अभी मैंने तिक्त क्षीर बस्ती के लिए कंटेन्स मंगवाए हैं। तो हाँ फिर सर मैं ये सोच रही हूँ कि एक दिन उनको ऑयल की बस्ती दूंगी, और एक दिन उनको तिक्त क्षीर बस्ती दूंगी सर। जी, ऐसा सोच बराबर रही हूँ सर। बराबर है आपका। हाँ सर। जी सर। थैंक यू मुझे सर। प्राउड फील होता है हाँ मैम, सर, आपको आपकी जान के। वजह से मैं इतना अच्छा कर पाई हूँ सर। थैंक यू जी। सो मच। मैं बहुत ही परेशान थी उनकी ये बीमारी की वजह से, क्योंकि उनकी ये बीमारी की वजह से ना तो वो ठीक से अपनी लाइफ जी पाते थे, और हम भी इतना डिस्टर्ब रहते थे क्योंकि वो परेशान थे। तो सर यही था। और दूसरा बात है कि थैंक आप यू कहीं सर। और जाती, पंचकम कराने, वो ज्यादा से ज्यादा कितना करते? 21 डेज या एक नहीं महीना नहीं करते? सर, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे गए थे दिखाने के लिए, जब मैं आप लोगों से जुड़ी नहीं थी सर तब। हाँ। तो सर उन्होंने ऐसा बोला था कि आप बाय प्रोफेशन, मतलब आपका प्रोफेशन चेंज कर दो। आप जितना वात का सेवन करोगे तो आपको ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तो सर अभी ये पॉसिबल नहीं इस स्टेज पर, जब छोटा बच्चा है और हम अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, तो नए से शुरुआत करना अभी पॉसिबल नहीं है सर। बराबर। और सेकंड क्या है कि उन लोगों ने ऐसा बोला कि आप 1-1.5 महीने की छुट्टी लेकर यहाँ पे एडमिट हो जाओ। तो सर वो भी उनके लिए छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं था सर। इसीलिए, और आपने जो किया हाँ उसमें कोई सर, छुट्टी भी नहीं लेना है, काम पे भी नहीं जाइए लेनी पड़ती है उनको, आराम वो से। अपना काम भी कर सकते हैं और ठीक भी हो रहे हैं सर। वही और तो। आप लोगों से नहीं जुड़ी थी तो मैं भी श्योर नहीं थी कि मैं उनकी ट्रीटमेंट कर पाऊंगी सर। लेकिन सर आप लोगों से, और सर भगवान की इच्छा से, और आप तो अंतर्यामी है, जिस दिन मैं आपको कुछ पूछने वाली होती हूँ ना, तभी आप मुझे पूछते हैं कि आपका क्या है ऐसा सर। और कोई ना कोई ऐसा केस डिस्कस होता है हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे कि मेरी क्वेरी अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है सर। और पूजा मैम, आप ऐसे पेशेंट और जी दिख सर। रहे हैं। मैंने भी हाँ ट्राइजेमिनल सर। न्यूरैल्जिया के पेशेंट परमानेंट ठीक है, उसीलिए मैंने जी आपको सर। कहा कि ये करिए, ऐसे ऐसे करिए। जी एक सर, साल करिए। नहीं रिजल्ट मिल रहा है सर। हम हाँ। 1 साल 2 साल कंटिन्यू रखेंगे ये हाँ। ट्रीटमेंट, और मैं श्योर हूँ बस कि वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे सर। बस ये याद रखिएगा कि हाँ जैसे सर। रसकल्प दे रही है तो 42 डेज दे के ब्रेक करना है, फिर 42 हाँ देने सर। करनी। दूसरा, अग्निमांद्य ना हो कभी भी कोई भी कंडीशन में। अग्निमांद्य हो जाए हाँ तो ट्रीटमेंट ब्रेक करके थोड़ा लंगन उंगन करा के फिर करना है। जी सर। और उनकी मैं 1 महीने की मेडिसिन प्रिपेयर कर लेती हूँ जो मैंने आपसे मंगवाई है, तो उनके डोसेस के हिसाब से। और जो 1 महीना पूरा हो जाता है तो फिर मैं 1 वीक रहने देती हूँ। फिर ही रस कल्प शुरू करती हूँ सर। त्रिभुवन कीर्ति रस, एकांगवीर रस, वात गजांकुश रस, ये तीनों, और बृहदवात चिंतामणि, ये चारों सर चल रहे हैं। तो ये ठीक है ना? बराबर। ठीक एक है बार सर। श्वेता मैम बोल रही है कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए, हाँ ग्रुप में लिख दीजिए और यहाँ बोल भी दीजिए, फेसबुक पे भी लोग हाँ सुन रहे हैं, लिख लेंगे। बताइए आप। हाँ
जी सर, वो जब ट्राइजेमिनल नोराल्जिया में क्या होता है कि जैसे ही मतलब वायु सामने से आते हैं तो इन लोगों का जो शोकिंग होता है वो बढ़ जाता है, ये सहन नहीं कर पाते हैं, ये वात का सेवन नहीं कर पाते ये, और तो जब भी ये बाहर जाते हैं तो सरसों का तेल मुंह पे से अभ्यंग की तरह लगा के जाते हैं, और कान में जिस साइड को उन्हें प्रॉब्लम है वहां पे वो रुई में सरसों तेल डाल के वो रुई लगा के जाते हैं, ताकि उनका इंटरनल मतलब वायु का सेवन ना हो, इसीलिए उन्हें मतलब शौक नहीं आते। प्लस उनको मैं हर रोज नस्य देती हूँ क्षीरबला तेल का, और रात को सोते समय उनको मात्रा बस्ती देती हूँ, अभी 100 ml तक मैं पहुंची हूँ। डेली 15 ml सरसों का तेल होता है, और बाकी का जो तेल है वो मैं चेंज करती रहती हूँ। एक दिन सिर्फ अकेला एरंड तेल, एक दिन तिल तेल, एक दिन क्षीरबला तेल देती हूँ। अभी तो सिर्फ यही ऑयल की बस्ती चल रही है, और इसके बाद मैं तिक्त क्षीर बस्ती शुरू करना चाहती हूँ, तो ये करूंगी। और समन चिकित्सा में उनको वात गजांकुश रस, एकांगवीर रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, बृहदवात चिंतामणि रस, स्मृति सागर रस, पंचामृत लोह गुगुलु, सूक्ष्म त्रिफला, पाचकेंद्र रस और अस्थि मज्जा पाचक, इतनी दवाई चल रही है जी। तो अभी कोई साइड जी। इफेक्ट नहीं हुआ आपको? उनको एकदम नहीं, उनको पॉजिटिव? नहीं, उनको कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो रसकल्प है वो दवाई उनकी अलग ही मैं रखती हूँ, जैसे ही वो खत्म हो जाती है तो मैं 1 वीक उनको स्टॉप कर देती हूँ सर, और फिर उनका दूसरा डोसेज स्टार्ट करती हूँ। और सर अभी मेडिसिन बहुत ज्यादा हो गई है, तो लहसुन आदि वटी उनको खाने से पहले नहीं दे पाती, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि घर पे जो भी सब्जी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें लहसुन, प्याज और अदरक का छोक लगाती हूँ सर, हाँ ऐसा करती हूँ सर। जी। आप वो मैम, गुजरात की धरती से इतना बढ़िया काम कर रही है ना, मुझे सर, प्राउड फील होता है कि आप एक गुजराती हैं और इतना अच्छा हाँ चिकित्सा दे हाँ, रही हैं। प्राउड फील होता और है। सर ये आपकी हेल्प की वजह से है, और आपने ही मोटिव किया है सर। जी। थैंक यू सो मच सर, आपकी कोई वजह से ये कोई हो पा क्वेश्चन रहा है। पूछना चाह रहा है आपसे? कोई क्वेश्चन हाँ पूछे? सर, हाँ अ, जी। मैम, ये आप जो रस औषधि देते हैं ये कैसे, मतलब सारी मिक्स करके कॉम्बिनेशन में देते हैं या किस डोज नहीं में देते हैं? मैं क्या करती हूँ कि जो रस औषधि है वो मैंने अलग से उनकी डिबिया बना के रखी है सबकी, तो वो अपने आप ही गोली के फॉर्म में ले लेते हैं, और जो बाकी की दवाई है सूक्ष्म त्रिफला, अस्थि मज्जा पाचक वटी, पाचकेंद्र रस, पंचामृत लोह गुगुलु, स्मृति सागर रस, ये सब की क्या है मैम, मैं 60 पुड़िया बना लेती हूँ दवाई की, और वो हर रोज मेरे घर पे छोटा सा एक खरल है, तो वो अपनी दवाई अपने आप ही वो कूट कर पुड़िया बनाकर खा लेते हैं मैम। और रस औषधि मैंने अलग रखी है क्योंकि उसमें मुझे बीच में उन्हें 1 वीक का गैप देना पड़ेगा, इसीलिए। ओके मैम, थैंक यू। जी जी, थैंक यू मैम। मैम ये मेरा एक पाचक क्वेश्चन था केंद्र रस मेरा एक कौन क्वेश्चन से? था मैडम से। हाँ जी, हेलो। बोलिए बोलिए, हाँ सब जी लोगों को सर। चांस मिलेगा। हाँ हाँ, बोलिए। पूजा जी से मेरा एक क्वेश्चन था कि जब आप 7 डेज दवाइयाँ रोकती हैं रस औषधि, तो उस हाँ बीच जी में क्या देती हैं आप? सर, वो बाकी की दवाई तो कंटिन्यू ही रहेगी ना, अस्थि मज्जा पाचक वटी, सूक्ष्म त्रिफला, उस वक्त मैं लशुनादि वटी भी देती हूँ, और पंचामृत लोह गुगुलु, ये तो कंटिन्यू ही रहेगी सर। उनकी 60 पुड़िया जो मैं बनाती हूँ वो 5 दिन की जब रहती है तो फिर से 60 पुड़िया बना देती हूँ, वो तो कंटिन्यू रहती है। लेकिन रसकल्प सर मैं अलग रखती हूँ डिबिया बना के, और जैसे ही वो खत्म होते हैं तो मैं उन्हें 7-8 डेज का गैप दे देती हूँ। हाँ, और कौन प्रश्न पूछ रहा 7 था? डेज बाद फिर दोबारा चालू कर लेते हैं आप? हाँ, फिर से शुरू कर देते हैं। मेरा एक क्वेश्चन रसकल्प पाठक सर से में भी। जी जी, मैं समझ गया। मेरा एक क्वेश्चन पाठक सर से भी है कि जैसे अपन 42 डेज जो दवाइयाँ दे रहे हैं, हाँ तो उसमें तो सूक्ष्म त्रिफला
या और भी जिस अस्थि अस्थि मज्जा पाचक दवाइयां भी तो बंद करनी चाहिए ना? नहीं, वो रसकल्प नहीं है, वो तो रसायन के रूप में सूक्ष्म त्रिफला दे सकते हैं। उसमें क्या है, सूक्ष्म त्रिफला ही तो है, मतलब वो तो त्रिफला का ही काढ़ा दिया हुआ है ना। अस्थि मज्जा तो पाचक तो हर्बल है, हर्बल दवाई में क्या है। अच्छा, तो मतलब रस और भस्म जो दवाई हैं वो आपको 42 डेज में आपको एक हफ्ते का हाँ गैप हाँ देना है। हाँ बाकी जो कास्ट जी औषधि हैं, गुग्गुल हैं, चूर्ण हैं, हाँ। ये सब हम दे वो सकते तो हैं सर, कंटिन्यूशन हाँ में। सर, वो तो हम और उससे कंटिन्यू कर रुक्षता ना सकते हैं बढ़े ना इसलिए सर। घी देते हैं हम खाने में। हाँ सर, वो उनके खाने में वो ऐसे घी नहीं ले पाते हैं, तो फिर उनकी जो सब्जी दाल वो जब जो मैं बनाती हूँ उसमें 1-2 चम्मच घी डाल देती हूँ। ऐसा करके पूरे दिन में 4 से 5 चम्मच घी खिलाती हूँ सर। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे अपन आप कहते हैं ना कि अगर अपन लंबे समय तक दवाइयाँ दें तो वो दवाई नहीं आहार बन जाती है, नहीं, अभी तो क्या वो है, सब 12 साल चीजें, से सुनिए सुनिए ना मेरी बात। हाँ, आपका बात सब सही है। इन्होंने बीच में बंद किया था तो बढ़ गया था वो। हाँ, उन्होंने जब समर था तो वो उनको तब ठंडी नहीं थी, उसकी वजह से उनको शौक नहीं आते थे, पेन भी इतना नहीं होता था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं अभी ठीक है, तो उन्होंने दवाई बंद कर दी थी। फिर अभी वर्षा ऋतु में ये ठंडी शुरू हुई तो फिर से उनको शौक आने लगे। तो फिर सर हमने 1 मंथ से ही मेडिसिन फिर से अभी स्टार्ट क्या है, की। मैंने इस पे अपने सर से पूछा था, जमदग्नि सर से, क्या मैक्सिमम कितना दिन तक दवाई देना चाहिए। तो सर बोले कि जो बहुत लंबे लंबे टाइम से संप्राप्ति बन के बीमारी आ रही है तो उसमें 1.5 साल 3.5 साल तक दिया जा सकता है कंटिन्यू दवाई। फिर उसके बाद बंद करना है, क्योंकि संप्राप्ति जड़ से निकलना चाहिए, नहीं तो फिर से रिकरेंस हो रहे तो क्या फायदा। नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है, मतलब हमारे ये मतलब कहने का मतलब है कि जैसे गुग्गुल है या चूर्ण है, ठीक है, या बटी है, या अस्थि मज्जा पाचक है, तो इनको इनको बंद नहीं करना है क्या अपन को? त्रिफला देखिए रसायन है ना, आरोग्य, रसायन जैसे आरोग्य वर्धनी बटी हो गई, आपका तो त्रिफला चूर्ण कहाँ हो दे गया, रहे हैं मन आरोग्यवर्धनी, 42 डेज देके ब्रेक कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मतलब इनका केस नहीं, मतलब और भी जो केस आते हैं हम और लोग भी के पास, केस है, क्योंकि देखिए कोई भी। जैसा दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनन्वय, और जो व्याधि है, व्याधि कितना दिन पुराना है, कितना टाइम लगेगा, वो तो हम कम ज्यादा। अब जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है तो उनको मैं 1 साल से दवाई दे रहा हूँ तो अभी वो ठीक है, 95% है, लेकिन 5% उनको म्यूकस थोड़ा सा आ ही रहे, तो मुझे और 6 महीना देना पड़ेगा उनको। और कुछ पेशेंट है जो 6 महीने में ठीक हो जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। पेशेंट का खान पीना कैसा है, पेशेंट का आहार विहार कैसा है, उस हिसाब से दवाई कितना लंबा देना है, कितना कम करना है, कितना बंद करना है, वो डिपेंड करता है। और सर मैं जहाँ तक सोचती हूँ तो सर वो कहते हैं ना कि सभी की एक मात्रा होती है, तो कोई भी विष है अगर उसकी कम मारक मात्रा में लिया जाएगा तो ही अपना मारक प्रभाव दिखाएगा ना सर। अगर उससे कम डोज में लिया गया तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा ना। हाँ, लेकिन आप विष द्रव्य मैं नहीं ऐसा दे रहे हैं सोच कोई, आप कोई भी नहीं दे विष रही नहीं दे हूँ, रही है, लेकिन ये त्रिफला मैं रसायन दे सिर्फ, रही है। हाँ हाँ मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ हाँ कि हाँ। सर ऐसा बोल रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में ये कंटिन्यू होगा तो ये औषध कैसे रहेगा, आहार बन जाएगा। तो सर मैं ये बोल रही हूँ कि अभी आहार तो क्या है सर, जो हमारा पेट भरता है वो आहार है सर, इतनी ज्यादा मात्रा में हम लेते हैं। और ये औषध तो सर हम इतनी मात्रा में नहीं लेते ना, तो वो कैसे आहार बनेगा, वो तो अपना औषधीय प्रभाव ही और दिखाएगा ना। पूना में आप आके देखेंगे सर, 40 साल 50 साल 60 साल से दवाई दे रहे लोग, तो फिर क्या। लेकिन वो दवाई बंद करो फिर तकलीफ शुरू होता है। तो इतना भी साल नहीं देना है, लेकिन हमें मध्यम रास्ता करना है, कम टाइम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम, जब तक व्याधि है एक अंदाज मिल जाता है कि कितना दिन देना है। हाँ सर, मैं इनके ऐसा केस में सोचती 1.5 साल हूँ तक देना पड़ेगा, एक से हाँ 1.5 सर, हाँ जो विष कन्या और विष पुरुष बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं ना कि उनको उनके जो विष है वो उतनी मारक मात्रा में नहीं देने हैं, उनसे कम मात्रा में देने हैं ताकि उनको वो हार्म ना करे। तो सर हम औषध भी ऐसे ही देते हैं ना सर कि उनके लिए आहार ना बन जाए। नहीं सर, मैंने भी ये प्रैक्टिकल किया है कि कई ड्रग्स होती हैं जो लगातार दी जाएं तो फिर उनका ना इफेक्ट आना बंद हो जाता है। जैसे सार्सवत्रिष्ट कोई आदमी लगातार 3 महीने पी ले तो सर उसके बाद ना उसे उतनी डोज में इफेक्ट आएगा ही नहीं। वैसे ही सर अगर त्रिफला कोई कंटिन्यूसली खा ले
तो त्रिफले का असर होना बंद हो जाता है सर उसके पेट में। कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए खा ले लगातार। हाँ, तो हमें ये कहना है कि वो रुक्षता बढ़ाता है त्रिफला। यहाँ पर हम घी दे रहे हैं ना पेशेंट को कि उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। हम पूरा ऐसे कंट्रोल मेथड में पूरा कर रहे हैं। जी सर। और दूसरा क्या है कि दवाई बंद करके देखा गया था इनका, जैसे ही दवाई बंद किया गया पेन ज्यादा बढ़ गया। जी हाँ सर सर, पर उनने दवाई बंद किया तो नस्य तो चालू रखने का था, नस्य नहीं, नहीं सब चालू बंद किया। कर दिया, सब बंद कर हाँ दिया। तो सर मुझे लगता है वो कंटिन्यू किया होता तो नहीं होता, नस्य तो रख हाँ, सकते हैं हम, हाँ, एटलीस्ट दवाई थोड़े दिन बंद जी करके। हाँ। जब उनका रस औषधि बीच में 1 वीक के लिए बंद हो जाती है, 1 वीक 10 डेज के लिए, तभी उनका नस्य और बस्ती तो ठीक है, मैंने अभी 7 दिन से ही शुरू किया है, लेकिन अभी नस्य तो मैं पहले भी देती थी और अब भी कंटिन्यू है, तो नस्य तो उनका तब भी कंटिन्यू ही रहता है ना। हाँ मतलब रोज हम लोग हाँ वो कर सकते हैं, मतलब मेडिसिन जरा हमको ऐसे गैप तो देना ही चाहिए, उसकी वजह ना थोड़ा हाँ ये नहीं होना चाहिए, पर नस्य तो एटलीस्ट है कि हम रोज कितने महीने भी दे सकते हैं, तो वो अभी मतलब पूजा हाँ, में वो तो हमारा रूटीन हो सकता है, दिनचर्या में शामिल है ना, नस्य तो हम रोज ले सकते आप हैं। अभी कितना पूजा ml में देती है मैम? नस्य में 15 ml देती हूँ मैं। अच्छा तो और पूजा मैम के केस में मैम ये पाचन इंद्र रस, सॉरी मैं बोली ये कौन सी दवा है और क्या रेफरेंस है या क्या कंटेंट्स है, कुछ बताइए मैम। हाँ, पाचकेंद्र रस एक बार अंजना मैम ने और अरविंद सर ने बताया था, उनमें मनोशील हड़ताल ऐसा करके सब कुछ है। अभी मुझे याद नहीं, मेरे पास नोट बनाई हुई मैं है, बताऊंगा, सर मैं को बताऊंगा। मैम वो ख्याल है। गुणे हाँ शास्त्री बुक है ना कल्पका, उसमें है पाचक हाँ, केंद्र रस, हाँ, गुणे शास्त्री में। हाँ क्या है ना, अभी पूजा मैम के केस में हमने ऐसा डिसाइड किया है कि ये बरसात जाने देना है और ये पूरा विंटर जाने देना है, हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु तक हमें दवाई देना है, उसके बाद में जी गर्मी आएगी फिर हम हाँ बंद करेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया हाँ। है। अभी ये ठंडी की सीजन में उनको शुरू ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको इतने ज्यादा शौक आते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर जब समर आएगा तो मैं जैसे मैंने हम लोग टेपरिंग डोज में एलोपैथी कम करते हैं, वैसे ही मैं धीरे धीरे आयुर्वेदिक मेडिसिन कम करके देख लूंगी कि उनको कितना असर हुआ है। और फिर नेक्स्ट जहाँ तक मैं बरसात में और ठंडी में देखना है कि आ रहे कि हाँ नहीं। देखना है कि उनको कितना तकलीफ हो रहा है सर। अभी हमने इस टाइम देखा है कि विंटर में उनको जो प्रॉब्लम थी इस साल, उससे अभी वर्षा में तो कम ही है ना, तो फिर नेक्स्ट ईयर शायद इससे भी कम हो जाए या बंद ही हो जाए, तो देखते वैसे हैं हम अभी। टेपरिंग करके बंद कर देंगे। और फिर जैसे आप बोल रहे हैं वैसे मैं नस्य चालू रखूंगी, और जैसे ऐसा पता चलेगा कि नहीं नस्य, अगर हमने नस्य नहीं लिया फिर भी उनको अच्छा है, तो फिर धीरे धीरे करके नस्य और बस्ती हम बंद कर सकते हैं। मैंने अभी ऐसा प्लान किया है, लेकिन उनको कितना फायदा होता है उसके हिसाब से मैं सर को पूछ के आगे बढ़ती जाऊंगी। ठीक है। सर और एक और क्वेश्चन था मैम और हाँ, सर आपसे कि सर हाँ, त्रिभुवन कीर्ति क्यों यहाँ पे यूज किया है। त्रिभुवन उसमें कीर्ति वात वत्सनाभ है कफत ना, संप्राप्ति में काम करता है ना, वात कफत और संप्राप्ति। हाँ और वत्सनाभ है ना मैम, तो उसी पेन के की वजह हिसाब से से। पेन के लिए, उनका पेन इतना ज्यादा होता है कि जब भी शौक आते हैं तो वो मतलब हंस भी नहीं पाते, पानी भी नहीं पी पाते, और ऐसे उनका मुंह पूरा सूज जाता है, तो उनको पेन के लिए दिया गया है ये। त्रिभुवन कीर्ति। हाँ, और त्रिभुवन ये कीर्ति, एकांगवीर और वात गजांकुश, महायोग और राजगुरु गुरु, ये ज्यादा ये दिन 4 किया जा दवाई। सकता है, 42 डेज दे के फिर ब्रेक करके फिर 42 डेज दे के, ये 1.5 साल या 3.5 साल दिया जा सकता है, इसका कोई साइड हाँ इफेक्ट नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। कविता मैम, आप कुछ बोलना चाहती वेलकम हैं? मैम। बीच बीच में ना इन्होंने फिर किडनी प्रोफाइल भी करते रहना चाहिए ध्यान में। करना है तो करिए, लेकिन कुछ नहीं आएगा, सब ठीक होगा। उस पे स्टडी हुआ है, मैं जो भी बताता हूँ ना किसी को दवाई, मैं रिसर्च पेपर पूरा पढ़ पढ़ के करता हूँ सब। हाँ, कविता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? आरती जी शर्मा मैम। हाँ जी सर, एक्चुअली मतलब पर्टिकुलर इस केस के लिए नहीं, सभी केसेस के लिए एक डाउट है मुझे कि जब एक से ज्यादा रस औषधि हम देते हैं हाँ, तो जनरली तो हम जैसे हमारे यहाँ जो फॉलो करते हैं कि सिंगल रस औषधि ही दो या मैक्सिमम 2 देनी है, तो फिर उसका डोज कम कम करके दो।
तो हाँ। जैसे हम अगर ये मल्टीपल रस औषधि यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या उसके लिए हमें वो सेफ रहे उसके लिए क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, उनका डोज वगैरह कुछ इस वही तरीके से 42 डेज दे के फिर ब्रेक करना है, 42 डेज देना है फिर ब्रेक करना है। और हम ना घी दे रहे हैं ना तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और दूसरा बात है कि पेशेंट को अभी कुछ नहीं तकलीफ हो रहा है, हमारे पेशेंट को जरूरत है उतना रस औषधियों की। सर जैसे हम जितनी भी रस औषधियां देंगे तो कुछ तो कंटेंट्स उनमें अलग अलग होंगे, लेकिन मेनली पारद गंधक तो होगा ही होगा सभी में। तो जितनी ज्यादा हम रस औषधि यूज करते हैं उतना फिर पारद का डोज बढ़ नहीं जाता है उसमें। बिल्कुल नहीं, हमारे रस औषधि का ये है कि वो सारा फिल्टर होके यूरिन से निकलते जाता है रोज का रोज। बॉडी को जितना चाहिए उतना लेगा, बाकी खुद निकल, इसलिए तो शोधन मारण अष्ट संस्कार किया जाता है, ऐसा है। और हम यहाँ पर हैवी डोज नहीं दे रहे हैं, 1 बीडी या 2 बीडी ही दे रहे हैं पेशेंट के हिसाब से। ऐसा नहीं दे रहे कि 20-20 गोलियां 10-10 दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं। जितना जरूरत है उतना ही दे रहे हैं। और मेन बात है कि हमने दवाई दिया उनको, फिर हमने ब्रेक किया तो पेन बढ़ गया, तो हमने डिसाइड किया कि रेनी सीजन और विंटर सीजन तक हम देंगे इनको, ब्रेक कर करके देते जाएंगे। सर मतलब पर्टिकुलर इसी पेशेंट के लिए नहीं पूछ रही हूँ मैं जनरल ओपीडी के लिए अपने जनरल पूछ रही पेशेंट हूँ। में अब क्या है ना कि मैंने पुणे के वैद्यों में देखा है कि 4-5 रस औषधियां भी देते हैं। हमारे सर के फॉर्मूला बुक में भी देखिए, वो बहुत सारे रस औषधियां 4-5 देते हैं, तो वो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके सर, थैंक जो यू। प्रैक्टिकली देखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो प्रूवन है उस हिसाब से। सर हाँ मैं उनको पेन के लिए अभी महाविष गर्भ तेल की बस्ती दे सकती हूँ? हाँ, महाविष गर्भ तेल की बस्ती नस से मत दीजिएगा, नहीं तो जलता है बहुत ज्यादा। नहीं, नस से नहीं, मात्रा बस्ती के लिए मात्रा पूछ बस्ती रही हूँ। दीजिए, और वहां लगाने के लिए भी दे सकते हैं, बस वो आंख में नहीं लगे, मुंह में ना जाए, बस्ती के लिए हाँ। दीजिए ना। लेकिन महाविष गर्भ तेल से किसी किसी को लूज मोशन होता है, अगर उनको साथ में नहीं होगा ना तो 1000 पेशेंट में एक को लूज मोशन होने लगता है, वो देखिएगा तो थोड़ा। फिर पहले मात्रा बस्ती जब फर्स्ट टाइम दूंगी तो टेस्टिंग डोज में ही दूंगी। हाँ, लूज मोशन मैक्सिमम नहीं होना कितना चाहिए दे क्योंकि सकते बहुत हैं गर्म सर? तेल होता है। जी, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं सर? मैं तो 100 ml बस्ती देता हूँ, आम बात के पेशेंट में 100 ml तक मैं देता हूँ। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट को साथ में नहीं होता, लूज मोशन बहुत ज्यादा होने लगता है, तो उनको वो बंद करके फिर हम लोग वैतरण बस्ती पे आ जाते हैं। ठीक है सर। वो देखिएगा, जो प्रैक्टिकल चीज है वो मैं बताया। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। प्रणाम सर। हाँ, आपको कोई नया केस पूछना है? हाँ सर। फिर 1 मिनट बस रुक जाइए। आरती शर्मा मैम आपने हैंड रेज किया है। आरती मैम, प्रणाम सर। आपका बच्चा का क्या हाल चाल है? सर अभी उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसका फीवर जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, जब तक उसको मॉडर्न मेडिसिन नहीं दो तब तक। बॉडी पेन बहुत ज्यादा है उसको। आपने आयुर्वेद में क्या दिया? सर मैंने वही गिलोय गोदंती त्रिभुवन कीर्ति दिया था, पानी गर्म दे रही थी, और महासुदर्शन घन वटी भी उसको ऐड किया था, और दीपन पाचन में लहसुन आदि वटी ऐड की थी सर। और खाने में क्या दिया था? खाने में सर वो कुछ खा ही नहीं रही है, सिर्फ गर्म पानी थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। दिन में उसको थोड़ा खिचड़ी खाने का मन था तो थोड़ा सा उसने 2-3 चम्मच खिचड़ी खाई है। अच्छा, जी। तो अभी आज कितना दिन उसका हो गया? इन्वेस्टिगेशन करा लें आप पूरा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन करा ले, ब्लड रिपोर्ट की, उसका और सीबीसी, यूरिन, रूटीन माइक्रो, विटा जरूर कराएं आप उसका। क्योंकि अगर डेंगू या कुछ और बीमारी होगा तो एक बार चेक करा ले, टाइफाइड फीवर है या कुछ और है क्या। ठीक है, और आप ये दवाई कंटिन्यू रखिए, फिर देखते हैं। आरती मैम, हाँ जी बताइए, कुछ ऐड करना चाहती हैं? सर हाँ बोलिए बोलिए चंपा मैम। हाँ सर, टाइफाइड फीवर में सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, जैसे आंतरिक ज्वर में? कभी भी टाइफाइड फीवर रहता है तो जय मंगल रस, त्रिभुवन कीर्ति रस बहुत अच्छा काम करता है। और अगर उसमें ताकत देना है तो त्रैलोक्य चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। त्रैलोक्य चिंतामणि रस, फिर स्वर्ण मालिनी वसंत, ये सब दे देते हैं।
सर बार बार लूज मोशन चल रहे हैं उसको। मेरा एक आज तो पेशेंट था संजीवनी उसको। वटी देते हैं, संजीवनी वटी, कनक सुंदर रस। गंगाधर चूर्ण दीजिए उसको आप, गंगाधर चूर्ण बहुत अच्छा काम करेगा। सर गंगाधर चूर्ण का अनुपान क्या रहेगा? हाँ, जो टाइफाइड पे से? जो लूज मोशंस होते हैं ना, जी हाँ उसमें गंगाधर चूर्ण शंख भस्म के साथ दे सकते हो आप। ठीक है सर। इसमें मैम मुझे लगता है अगर लूज मोशन के साथ है टाइफाइड फीवर तो आनंद भैरव रस भी अच्छा काम करता है। टाइफाइड के लिए क्या दे रहे हैं आप? अभी सर वो मॉडर्न में ही ले रही है। वो तो आज पेशेंट आया था मेरे पास, लेडी पेशेंट है, उसको पॉजिटिव आया था, जो भी उसका भी डाल। वो आप एक बार ये देखिएगा कि वो विडाल कैरियर तो नहीं है, पहले भी हुआ है क्या टाइफाइड? हाँ सर, उसको होता रहता है रिकरेंस, बार बार होता रहता तो है। फिर मतलब शरीर में आम दोष बहुत ज्यादा, लंघन कराना बहुत जरूरी है उनको। हाँ मैंने उनको सर लंघन के लिए तो आज बोल दिया था, बट आम पाचक वाटी यूश और षडंग पानीय पे रखिए और बाकी यही सब दवाई दीजिए। जी जी सर। मैंने बहुत दवाई बताई, सब नहीं देना है, उसमें से चूज करना है 2-3। कुछ सेलेक्ट करके देने। हाँ। और आरती मैम, आरती शर्मा मैम, आप जी, चिंता मत करिए, आपका बच्चा को आप त्रिभुवन कीर्ति कितना दे रही हैं? सर एक एक टैबलेट सुबह शाम दे रही थी। तो उसको देने के बाद क्या ऐसा पसीना आता है? सर पसीना तो आता है पर उसका बॉडी पेन नहीं जाता है। पसीना तो थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन बॉडी पेन नहीं जा रहा, मतलब फीवर उसको रहता ही है अंदर, और ड्राई कफ और उसको शुरू हो गया है। आप एक दवाई ऐड करेंगी उसमें, उसमें आरोग्य वर्धनी ऐड कर दीजिए ना। जी सर, एक एक टैबलेट सर। हाँ, आरोग्य वर्धनी ऐड करने से क्या होगा, यकृत को उत्तेजना मिलेगी, यकृत का स्त्राव अच्छा होगा, और आम पचन होने से बॉडी एक जो है अंगमर्द वो कम हो जाएगा त्रिभुवन कीर्ति के साथ में। या फिर आप क्रव्याद रस ऐड कर दीजिए। जी सर। या लहसुन आदि वटी, कोई ऐसे दीपन पाचन ऐड करेंगे ना तो जल्दी आम का पचन होगा। सर लहसुन आदि तो मैंने ऐड किया है उसको। नहीं तो आप आरोग्य वर्धनी ऐड कर दीजिए। फिर जी देखिए सर। क्या ऐसे ऐसे अभी देंगी ना आरोग्य वर्धनी, सुबह तक फीवर नहीं आएगा, इतना बढ़िया काम होगा। ओके सर, ठीक है। बताइए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ और आप ना यूज कल्पना दीजिए ना पीने के लिए, दाल में थोड़ा तड़का डाल के पीने के लिए दीजिए। तो वो कुछ भी नहीं खा रही, उसका मन ही नहीं हो रहा कुछ खाने का, मतलब कुछ भी दो, पानी भी गर्म, वो बहुत कम, एक एक दो दो घूंट ही पी रही है। सब ठीक हो जाए, आम का पचन होना चाहिए। वेट एंड वॉच करिए। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। गंगवार सर आप बोलिए सर। हाँ प्रणाम सर। सर हाँ, मैं पहले मैंने डिस्कस किया था आपके सर, ये सीपीडी का पेशेंट है, 42 ईयर ओल्ड लेडी है, और सर उसमें है डायलिसिस पे चल रही है, तो ये सब दे रहा था बस्ती वगैरह, तो सर उसका लगातार क्रिएटिनिन कम हो रहा था, तो बीच में थोड़ा सा कम हुआ, तो आपने कहा था कि उसकी क्या कहते थे खीर बस्ती और जो है मात्रा बस्ती, मात्रा बढ़ा दी सर, 50 ml आई कर दिया और 150 ml वो कर दिया, क्या कहते हैं 60 बस्ती कर दी सर, उसका क्रिएटिनिन और ज्यादा बढ़ गया सर आज। नहीं, क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। आप उसमें और दीजिए ना ये रक्तपाचक, मेदोपाचक और रक्तपाचक, मेदोपाचक, पुनर्नवा, गोखरू, रेवनचीनी और भ्रंगराज का काढ़ा दे रहा हूँ सर। तो आप चिंता मत करिए, 1-2 दिन और जाने दे, आप चिंता मत करिए। कभी कभी वैल्यू जो रहता है ना, अलग अलग लैब से हम लोग कराते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। दो लैब में कराई, कल कराई थी, कल तो सर 9.1 आया था, और आज दोबारा कराई तो वहां पे 8 पॉइंट समथिंग आया, 8.84 ऐसा कुछ आया। तो आपने कहा 9.1 से 8.4 हुआ है ना? ना सर, वो तो पहले तो सर वो 10 से 7.80 हो गया था। अच्छा ठीक है, उधर तक ही स्टेबल रह रहा है ना, अभी और जाने दीजिए, 1-2 हफ्ता जाने दीजिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, तो मतलब सर ये इसमें ऐसा तो नहीं है सर खीर बस्ती की या आयल की मात्रा खीर और बस्ती से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। मैं सर पूछ रहा हूँ सर, मैं जैसे आपने कहा बढ़ा दो, कल मैंने बढ़वा दी सर। कोई बात नहीं, आप थोड़ा 7 दिन जाने दीजिए, 10 दिन जाने दीजिए, फिर चेक कराइए, कम हो जाएगा। सर रक्त मोक्षण भी तो कर सकते हैं। रक्त मोक्षण कर सकते हैं, और यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है वो देखिए। यूरिन आउटपुट करीब सर उसका करीब 1400 ml है। पहले कितना था? पहले भी इतना ही था सर, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं सर। मैं बस एक सजेस्ट करूंगा, आप जो दे रहे हैं बहुत बेस्ट है, उसमें पुनर्नवारस या पुनर्नवासव, इसका डोज थोड़ा बढ़ा दीजिए। पुनर्नवासव डोज बढ़ा,
हाँ, हो सके तो 50-50 ml 2-2 घंटे पे 4-4 घंटे पे दीजिए, फिर देखिए क्या बेस्ट रिजल्ट आएगा। मतलब यहाँ पर दीपन पाचन और मूत्रल ये हमें करना है। दीपन पाचन, आम पचन होगा ना, यूरिया क्रिएटिनिन आराम से कम हो जाएगा, बाकी तो आपका ठीक लेकिन है। सर वो पेशेंट ये कह रही है मैं अंदर से पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो पहले से ठीक है मेरी ना, भूख बढ़ गई है, बहुत अच्छा महसूस कर रही है, ये पता नहीं अंदर से क्यों बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आप पुनर्नवासव दीजिए, पुनर्नवासव एक कुछ सौ ज्यादा डोज में दीजिए, दिन भर में सर 450 कितना ml कम तक। हाँ सर, बताइएगा। ठीक और सर। सर सर HB एचबी सर 9.5 है सर, 9.5। तो इसका मतलब है कि रसव स्रोतस जो है ना वो अवरुद्ध है, वहां आम है सर, रस और रक्त, इसलिए ना पुनर्नवासव बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर सर बीच बताइएगा में सर। मैंने सर बीच में मैंने काढ़ा चेंज किया था, जो अभी मैंने बताया काढ़ा, ये मतलब ये भूमावल्की वाला, और इसके बाद मैंने सब इसे उसमें कम नहीं हो रहा था, तो मैंने पुनर्वास का काढ़ा चेंज कर दिया था। ठीक है सर, लेकिन ये पुनर्नवारिष्ट या पुनर्नवासव आसवरिष्ट में कुछ ऐड कर दीजिए ज्यादा। ठीक सर, ठीक सर। हाँ सर एक पेशेंट और और है ये सर। यूरिया सर वो क्रिएटिनिन अगर तिक्तक्षीर बस्ती देने के बाद भी अगर हो रहा है ना, तो आम संचिति Yes, की sir. वजह से होता है, कफज ग्रहणी के सिम्टम्स रहते हैं, तो यहाँ पे आम पाचन Yes, के sir. लिए आसवरिष्ट देने से तुरंत कम हो जाता है। ठीक है। हाँ ठीक है, बताइए। सर एक पेशेंट और है सर। सर मैं वो 5 प्राथमिक बस्ती दे रहा हूँ सर, तो सर हाँ उसे आज 10वां 11वां दिन था, तो पेशेंट को अचानक पेट में दर्द हो गया सर। पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने फ्रिज का पानी पिया है क्या फिर से? तो पहली बार पिया था, पहले दिन सर, फिर नहीं पिया है। आज तो क्या? मैंने एक दिन इसमें कर दी। अभी तो सर उसने कल लौकी खाई थी। कुछ लौकी खाई? आप बस देखिए कि उनका पेट सुबह साफ हुआ कि नहीं हुआ, ये भी देखिए। आप पेट ढंग से साफ नहीं हुआ। हाँ तो हाँ देखिए, यही हेतु मिला, पेट साफ नहीं हुआ, हाँ तो सर। लेट उठे होंगे, रात को जागरण किया होगा इसलिए पेट दुख रहा है। हाँ, जी सर। तो उनका कुछ तो सर तो सर इसे ये माने कि कहीं ऐसा तो नहीं वायु का प्रकोप हो रहा हो, तो सर उसे क्या कहते हैं, अनुवासन बस्ती दे दें, मात्रा बस्ती दे दें। हाँ बराबर, आप वही, मैं भी यही बोलने वाला था, आप बस्ती दे दीजिए और सुबह उठ के वॉकिंग करने को बोलिए। अच्छा सर। मैं यही बोलने वाला था। मात्रा तो सर 50 ml जो है सहचर आदमी के लिए 6 रुपए की बस्ती दे सकते हैं। हाँ हाँ, वायु निकलना चाहिए। जी सर। कविता लेकिन जी सर आप, मैंने उसे हाँ सर मैंने उसे लसनादी बटी दी और सुबह सर पाचन छूट दिया। ठीक है, आप हींग का नाभि पे वो हींग पानी को नहीं, दर्द तो रुक गया, अभी फोन आया, नॉर्मल है बिल्कुल सर। ठीक है, उनको बोलिए सुबह ये लेट थोड़ा मौसम पास हो गया आपका। हाँ सुबह लेट तक नहीं सोना है, या एरंड तेल नाभि पे लगा दीजिए, पेट साफ हो जाए, और सुबह जल्दी उठना है उनको, ये बोलिए। जी सर। हाँ कविता जी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ थैंक यू सर। कविता जी। हाँ जी सर, मुझे पूछना था एक्चुअली मेरे फादर के लिए। हाँ जैसे उनकी अभी CABG हुआ है, उनका बाईपास हुआ है 1 जून को। हाँ और हेरिडिटी में हमारे जैसे शुगर सभी को ही है, दादा दादी पापा सभी को ही, फैमिली मेंबर्स को शुगर है। और पहले तो उनका शुगर इसलिए कंट्रोल में नहीं रहता था कि वो परहेज नहीं करते थे, बट आफ्टर बाईपास तो वो बहुत ज्यादा अच्छा परहेज भी कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं अभी। पर उनका शुगर लेवल कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। जैसे मॉडर्न की भी वो 3-3 टाइम मेडिसिन ले रहे हैं, चीनी वगैरह तो वो वैसे भी नहीं लेते हैं। तो इस केस में मतलब CABG के बाद हम क्या सेफ उनको ऐसा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे शुगर उनका कंट्रोल में आ जाए? आपके पास पेपर और पेन है क्या? हाँ जी। आप लिखिए, मैं एक अपने सर का फॉर्मूला बताता हूँ, ये जी दीजिए 1-1 चम्मच और देखिए तुरंत कम हो जाएगा। जी सर। कम मतलब लेवल पे आ जाएगा। लिखिए, हाँ जी। सब समान मात्रा में लेना है। पहले लिखिए गुड़मार, गुड़मार का चूर्ण। हाँ जी फिर लिखिए गुड़ूची, ठीक है सर। ब्राह्मी, पुनर्नवा, जामुन का बीज का चूर्ण, जामुन के पत्ते का चूर्ण, जी सर। नीम की छाल का चूर्ण, नीम के पत्ते का चूर्ण, जी सर। कच्चा बिल्व का चूर्ण, बेल फल का चूर्ण, और बेलपत्र का चूर्ण,
और करेले का बीज और जामुन। ये हमारे सर बताते हैं, जमदग्नि सर का फॉर्मूला है, इसको आदेश मधु बोलते हैं। तो इसको ना समान मात्रा में लेके और मिक्स करके एक डब्बा में रख दीजिए, और 1 टीस्पून ट्वाइस अ डे घी के साथ या गर्म पानी के साथ मिक्स करके खिला दीजिए। और फिर देने के बाद ना ग्लूकोमीटर से चेक करिए, ये देते ही आधे घंटे में शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। इतना बढ़िया काम करता है। तो जैसे यहाँ पे अगर एक एक करके बोलिए कविता मैम, सर क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे तो ये मतलब वो जहाँ पे रहते हैं वो खुद भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे ये तो चीजें। मैं भेज दूंगा ना आपको, मैं भेज दूंगा ना, आप बोलिए मैं भेज दूंगा। ठीक है सर। हाँ। और सर इनको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है बहुत ये ज्यादा। बहुत सस्ता है, 3000 रुपए किलो होता है, बहुत सस्ता होता है सारा का मिक्सचर। तो आप एक एक टीस्पून देंगे ना, 2-3 महीना जाएगा 1 किलो। बहुत ओके सर। कॉन्स्टिपेशन सर ठीक होता है। इसमें जो भी द्रव्य है ना, वो हाँ गुड़ जी वगैरह, उससे रोज का रोज पेट साफ होता है। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू सर। चंपा सर भी- एक मेरा ये रिक्वेस्ट था कि मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि आप अगर पॉसिबल हो तो एक बार डायबिटीज के ऊपर आप अगर एक लेक्चर रख सकते हैं, क्योंकि हाँ बोलिए। क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब वैसे तो जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं सारी मेडिसिन हम देते हैं, तो किसी किसी पेशेंट में तो अच्छा रिजल्ट आ भी जाता है, लेकिन अदरवाइज मतलब जिनको हम वमन भी नहीं करा सकते हैं इस, या वो वमन कराने के लिए रेडी नहीं है, या दूसरा कुछ मतलब हम उनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ओरल मेडिसिन के थ्रू हम क्या क्या अभी करके आप कंट्रोल कर सकते ये हैं? बस बताइए कि शुगर लेवल कम करना है कि ओवरऑल सब ठीक करना है? ओवरऑल सर कोई भी शुगर का पेशेंट हो। जैसे एक मेरी पेशेंट थी वो बहुत क्रुश थी, और उसको ऐसा था कि शुगर लेवल उसका फास्टिंग भी 300 अबो ही रहता था, और मॉडर्न की भी कोई मेडिसिन को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर, मतलब उनका बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था, ना किसी मॉडर्न की मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करता था, ना आयुर्वेद में जितना भी मैंने दिया कोई ज्यादा उनको उसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मेरे पास आज तक ऐसा नहीं हुआ है, मेरे पास सब रिजल्ट आते हैं। आप केस बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। सर वो कार्ब्स ज्यादा खाते होंगे सर पूरे दिन में। हाँ, या तो मूंगफली खाते होंगे, चावल खाते होंगे, पोटैटो खाते होंगे, दिन में नहीं सोते सर, होंगे। अब अभी तो बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट परहेज है, तो बहुत कम ऐसा सब कुछ है। ठीक, आप केस बताइए, एक एक केस बताइए, फिर मैं बताऊंगा, और मैं लेक्चर भी ले लूंगा उसका। सर अभी मैम सर का है ना प्रमेय सीरीज पूरा। मैं फिर से एक बार ले लूंगा, उसमें क्या है, मैं फिर से पढ़ूंगा। या तो फिर उसका अगर लिंक शेयर कर देते हैं तो मैं हाँ वो नलिनी देखूंगी। मैम, आपके पास लिंक है तो दे दीजिए ना ग्रुप में। काय को सर? कोई तो बोल रहा था कि लिंक है, वो नहीं, जोशी सर से मांग लीजिए, डॉक्टर नवीन जोशी सर से। नहीं सर, आप YouTube पर सर आपका आयुष दर्पण प्रेम है लिखोगे तो आपके लेक्चर आ जाते हैं सर। हाँ YouTube पे आ जाएगा। हाँ। ओके थैंक यू थैंक यू। और सर सर ये अभी आपने डायबिटीज के लिए फॉर्मूला बताया, उसका नाम क्या है सर? इसको सर ने नाम दिया है आदेश मधु फार्मूला। सर ने आदेश। जमदग्नि सर का फार्मूला है। सर इसमें टैबलेट, आपने बेल का फ्रूट बोला था कि बिल्व का फ्रूट बोला था? बेल का, कच्चा बेल का चूर्ण, कच्चा बेल का चूर्ण और बेल पत्र का चूर्ण। जी सर, ओके सर। सर तो और भी बोलते हैं, गोरख चिंच जो रहता है, मतलब जो एक इमली होता है जो गोरख चिंच बोलते हैं, तो वो भी ऐड, लेकिन वो मिलता नहीं है। ठीक सर है मैं पता कर दूंगा सर, मेरे लिंक में सर सप्लायर है जो बैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि सभी को सप्लाई करते हैं ड्रग्स। हाँ ठीक है। और कोई बोलना भी चाहता था कविता मैम के केस में? नलिनी मैम आप बोलना चाहती थी कुछ? नहीं सर, मैं इसका नाम पूछ रही थी। आदेश सर मैं पूछ रही थी पुनर्नवा सर चूर्ण है या मतलब टैबलेट फॉर्म में लिया हुआ? चूर्ण पंचा। पुनर्नवा व्यवस्थापन गण में है ना, गुडुची भी हाँ। व्यवस्थापन गण में, ब्राह्मी भी व्यवस्थापन गण में। हाँ ठीक है, थैंक यू। और आरती मैम आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपने वमन कराया, आपने बताया नहीं पेशेंट का क्या तबीयत है। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी हैं क्या? जी सर, प्रणाम सर। क्या हालचाल है पेशेंट का जो आप वमन कराए थे? हाँ सर, बताता हूँ सर। सर पेशेंट ठीक है,
कितना उल्टी हुआ पूरा? सर उसको उल्टी दे तो पहले तो उसको 10 से 12 बेग आए, जिसमें से 10 ही बेग आए सर, वो बाकी के बेग तो नहीं सही थे। 10 बेग आए पहले, फिर उसको बाद में धूपन उपन के बाद ना पित्तांत भी एक कम हुआ था, तो बाद में पित्तांत वमन उसे हुआ करीब 5-6, केवल उसमें पित्त निकला, पीला 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 पीला, केवल पित्त। ठीक है। फिर उसको पेट में दर्द हो रहा था काफी। हाँ। तो पेट में दर्द हो रहा था तो हमने शंखवटी दी थी उसे, और बाकी तो वो नॉर्मल हो गया था कुछ देर बाद। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जैसे 10-12 ये हो गए और 6-7 ये हो गए, तो कुल मिला के देखा जाए तो 15-16 से ऊपर बेग आए। मेन वेग को नापना चाहिए, छोटा छोटा वेग को नहीं नापना चाहिए, बड़ा बड़ा वेग को नापना चाहिए। बड़ा वेग को नापना चाहिए। तो मैंने जो पान कराया था यष्टि मधु दुग्ध ये सब मिला के देखा जाए तो करीब 10 गिलास उसने पिया था, 10 से 11 गिलास। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने नाप पिया था तो वो करीब 7 ही गिलास था, तो लगभग 2 से 3 से 4 गिलास बाद में निकला। तो इसका क्या सही है? हो सकता है कि वो पेट में रहा और बाद में घर जाने के बाद लूज मोशन हुआ। नहीं नहीं, लूज मोशन में बता रहा हूँ, लूज मोशन उसे 10 आए, 10 बेग आए, वो भी केवल पीला पीला पित्त। तो ठीक है ना, नीचे से निकल गया ना, इसमें क्या है? आप गिलास से नाप रहे थे 7, उल्टी का द्रव्य नापते हुए आपको उल्टी नहीं आया क्या? नहीं नहीं, उल्टी के द्रव्य नहीं बता रहा हूँ, मैंने नापा नहीं, क्योंकि मेरे जो पात्र था सर एक, जो जिसको उसमें मतलब एक वेस्ट मटेरियल उसमें नापता हूँ, उससे हाथ से थोड़ी नापता उल्टी हूँ। नहीं आता, घिन नहीं भरता, घिन नहीं आता आपको? नहीं बात सर, है, अच्छी बात है, कोई वो नहीं है, मैं बस ऐसे ही जानकारी के लिए। जब आप नापे 10 गिलास पिलाने के बाद जो उल्टी निकला, उसको जब नापे 7 गिलास, तो उल्टी नहीं आया आपको? नहीं सर, घिन नहीं आता, सेवा में नहीं आता, लेकिन हाँ सिर्फ मास्क पहन के ऐसे थोड़े सर। अच्छा ठीक है। बाकी और ये जो रहेगा वो नीचे से निकल गया होगा विरेचन से। अब मैं ये बता रहा हूँ सर कि उसका 139 किलो वेट था, और मेरे यहाँ से पेशेंट करीब गया है 1 बजे 1-1:30 बजे, तो उसका वेट था 44 किलो 200 ग्राम। ठीक है ना, अभी और संसर्जन 5 करने किलो। अच्छा हो जाएगा कम। तो सर एल्कोहलिक पेशेंट था, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि काफी पित्तांत वमन हुआ, बराबर 5 किलो वजन भी कम हुआ। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि इसमें ये इसको क्या कहेंगे, इसको वमन का सम्यक हुआ ना, सब अच्छा हो गया, तांत्रिकी भी हो गया, मानिकी भी हो गया, लैंगिकी भी हो गया, सब बराबर हो गया। तो पेट में जो दर्द हो रहा था सर, वो मदन फल वो तो होता है ना, वो मदन पल के असर की वजह से मरोड़ मरोड़ आके फिर वो बंद हो जाता है, होता है ना, वो कुछ नहीं है। अच्छा, आधा घंटा 1 घंटा होता है सर, कुछ बात नहीं है। और जब विरेचन हो जाता है तो पेट, आपने फिर पेट शांत हो जाए, फिर क्या हुआ बाद में, कहानी क्या हुआ शाम तक, पेशेंट को कैसा लग रहा है? पेशेंट शाम में मैंने वीडियो बनाया और उसको भेज दिया, ठीक ना। और भेजने के बाद पेशेंट ने मुझे करीब 4, 4:30, 5 बजे फोन किया कि मुझे भूख लग रहा है। नहीं, वो दिमाग में भूख लगता है, साइकोलॉजिकल टेम्पटेशन होता है, कुछ खाना चाहिए, असली में अग्नि मंद रहता है। हाँ, तो भूख लग रहा है, तो मैंने उसको बस यूज के लिए बोला, कैपेबिलिटी के लिए बोला कि आप मांड का चावल का बना के पी सकते। हाँ, उनको बोलिए संसर्जन क्रम फॉलो करें, नहीं तो ग्रहणी दृष्टि हो जाएगी। हाँ, नमक मैंने नमक बंद किया है, नमक बिना सौंफ के बिना बोला है। ठीक है सर, फिर बताइए आपका ये कितना वाला वमन है सर अभी तक का? ये मेरे क्लिनिक में दूसरा वमन है। ठीक है ना, 2 पेशेंट में आपका एक्सपीरियंस हो गया ना जी। आशा जी कुछ लिख रही है, आशा जी लिख रही है कि इन अल्कोहलिक पेशेंट पारसिक अजवाइन चूर्ण शुड बी गिवन टू रिड्यूस हिज अल्कोहल टेम्पटेशन। ठीक है, हाँ। और ये चंपा जी ने, किसी ने डाल दिया, कविता मैम आप देखिए, मेरा लेक्चर है वो आप देख लीजिए, लिंक डाल दिया।
जितेंद्र मिश्रा जी, अभी आपने 2 किए है, अभी आप कुछ दिन के बाद 2 करोड़ कर देंगे पूरा वमन। जी सर, आप लोग का साथ रहा तो सर सुबह सर ने लिंक शेयर कर दिया था और काफी सभी लोग थे। और आप बहुत स्मार्ट दिखते हैं, ऐसे लगते हैं कि अभी बीएमएस करके निकले हैं, इतना स्मार्ट लगते हैं आप। सर अभी तो पढ़ाई कर ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी बहुत तो एमडी अच्छा। कर रहा हूँ सर। मैं आपको PG 2014 में दिल्ली में मिला था, तो जब देखा था तब से आज तक वैसे ही दिखते हैं, मस्त दिखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर सभी को। हाँ, और चंपा जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? एकता नहीं जी, नहीं सर। आप लोग को कैसा लग रहा है ये संभाषण? कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आशा मैम सर कुछ मैंने बोलना चाहती है? पूछना था। एक करके पहले आशा जी का पूछ सुन लेते हैं। आशा जी क्या बोल रही हैं? सर मेरी आवाज नहीं आएगी, मैं हाईवे पे हूँ। बोलिए बोलिए, आ रही है आ रही है। आ रही है क्या? हाँ ठीक है। एक्चुअली सर जनरली पेशेंट हमसे पूछते हैं, जो एमआई के पेशेंट आते हैं या डायबिटिक पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि हम ऑयल कौन सा खाएं। तो अब रिफाइंड ऑयल खाएंगे तो बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह चेंजेस आते हैं, तो हम क्या एडवाइस कर सकते हैं उनको? आजकल कोल्ड ऑयल का ज्यादा ट्रेंड चला है या फिर घी वगैरह का, तो इसमें से क्या प्रेफरेबल रहेगा? आप अगर हार्ट के पेशेंट को देना चाहते हैं, रक्त पाचक और गाय का घी दे दीजिए। मतलब ऑयल का नॉर्मल चालू रखें। ऑयल आप कौन सा देना चाहेंगे? आप कविता मैम, आप कुछ बताएंगी कौन सा ऑयल देना चाहिए हार्ट के पेशेंट को? मेरे हिसाब से तो नॉर्मली देना चाहिए, कोई ज्यादा तेल ना खाए, थोड़ा बहुत खाए तो चलता है। सर जो भी लोकली ऑयल ग्रो होता है ना सर, मैं वही प्रेफर करता हूँ। कि जैसे पंजाब में सर मस्टर्ड ऑयल होता है, महाराष्ट्र में पीनट ऑयल होता है। हाँ, जो क्षेत्र में जो ऑयल होता है सिंगल यूज ऑयल इस्तेमाल करना है। उसकी सिंगल बात यूज नहीं कर करना है, रही कि जो मल्टीपल यूज वाला होता है वो नहीं इस्तेमाल करना। हाँ, वो तो जिस देश में जो उगता है उसके हिसाब से वही लेना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आर रिफाइंड ऑयल्स आर सेफ फॉर आवर हेल्थ और नहीं, नॉट? नहीं बिल्कुल नहीं। रिफाइंड जो रहता है ना, उसे स्नेहांश निकाल दिया जाता है, वो पानी रहता है हाँ बस। सर, तो वही मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरा आइडिया ये है कि स्नेहांश निकल जाता है, उसके बाद सिर्फ वो कचरा रहता है, वो सिर्फ वायु की वृद्धि करता है और नहीं कुछ देना मतलब चाहिए। ऑयलिंग तो होता ही नहीं है। डबल ठीक है, रिफाइंड देने के हम बाद भी ये लोगों को ऑप्शन हार्ट में अटैक क्या आ कर रहा है सकते? जी। और दूसरा ये वो अभी मैम ड्राइनेस करता है। राजू श्रीवास्तव जी, वो उधर ही गाँव हार्ट में अटैक आ रहा ड्राइनेस है। करता है। हाँ, हाँ, तो ऐसा चीज नहीं देना है हमें, रिफाइंड नहीं देना है, नॉर्मल नेचुरल देना है। मतलब वो जो कोल्ड प्रेस जो हम कोलू का ऑयल यूज। हाँ, स्नेहांश तो जाना चाहिए ना, हार्ट के कार्डियक मसल्स को स्नेहन होते रहना चाहिए। वो सर घानी में बनता है, कच्ची घानी तेल, वो भी अच्छा है। कच्ची घानी का तेल, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, वो यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, देखिए जो लोग ना नेचुरल चीजें खाते हैं ना, उनको कोई बीमारी नहीं होती। जो डबल रिफाइंड और सब उल्टा पुल्टा खाते हैं, जो जितना सतर्कता बरतता है उसको उतना ही बीमारी होती है। हाँ सर, क्योंकि आज तो आजकल तो मार्केट में राइस ब्रांड ऑयल ना, ऑलिव ऑयल ना, ये फलाना ठिकाना, इतने सारे ऑयल आ रहे हैं। पेशेंट हमारे पास आके फिर हमें पूछते हैं कि मैडम ये खाने से ठीक रहेगा, ये खाने से ठीक रहेगा क्या? तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आपका जो कच्ची घानी का तेल है वही ठीक है, या तो फिर आप घर में बनाया घी ले लीजिए। अभी आप देखिए, पैराशूट का ऑयल है, वो पूरा पानी ही है, वो पैराशूट पानी। डबल रिफाइंड, उसमें क्या स्नेहदांश है, वो बालों को डाल के क्या मिलता है, पता नहीं क्या नहीं, वो तो बहुत नुकसान करता है सर। मेरे तो काफी ऐसे पेशेंट आते हैं, सोराइसिस वाले पेशेंट पैराशूट का यूज कर करके फिर पूरा मतलब पकड़ी हुई ज्यादा 3rd-4th स्टेज में चले जाता है। मैं पहले वो ऑयल बंद कराती हूँ पैराशूट। वही तो। ठीक है, नहीं मैम, वो है ना एक मार्केट में तपन आजकल कुमार। सर बहुत सारे ऐसे आशा नकली ऑयल ये सब। आशा मैम, हेलो हाँ बोलिए हेलो बोलिए। जी हाँ, नहीं हाँ, वो बोलिए। एक मैंने तपन कुमार सर है ना, डॉक्टर जो गुजरात में वैद्य, प्रैक्टिस। हाँ। हाँ, उनका एक लेक्चर में सुना था कि उन्होंने क्या बोला कि जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो तेल खाते हैं ना, उसको जो कोष्ठ को वो आदत आपका रहती है, आवाज ब्रेन है ना। हेलो, सुनाई दे रहा है मैम? सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो हाँ बोलिए, सुनाई दे। हाँ, वो जो सर ने कहा था कि जो हमको तेल की आदत जो बोलते हैं ना, पीढ़ी पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन जो रहता है पहले से जो हम खाते हैं। अभी हम यहाँ शेंगदाने का तेल खाते हैं महाराष्ट्र में,
तो जो आदत रहती है ना, वो कोष्ठ को उसका मतलब ब्रेन से मैसेज मिलता है कोष्ठ को उस डाइजेशन पंजीकरण करने का कि कैसे इस तेल को हमेशा ये आदत बनी रहती है। और जब हम ऑलिव ऑयल, राइस ब्रांड जब हम चेंज करते रहते हैं तो उस कोष्ठ को ये आदत नहीं रहती है, मतलब और ब्रेन को भी वो नया ये रहता है कि इसको कैसे डाइजेस्ट, फिर वो कैसे तो बोलते हैं ना अपचन अविपाक होता है और फिर वो ठीक से मतलब है ना फूड डाइजेस्ट। ये मतलब उनका लेक्चर मैंने सुना था, है यूट्यूब पे, अग्नि व्यापार करके, इतना अच्छा बताया ना। तो ये उन्होंने कहा था कि हम कभी कभी बोलते हैं ना अचानक 10 साल के बाद पिज्जा खाएंगे फर्स्ट टाइम तो फिर हमारा गड़बड़ी ही होगा ना, क्योंकि दैट डजंट नो डाइजेस्टिव सिस्टम कि ये फूड कैसे पचा है, अभी ये मालूम ही नहीं रहता है हाँ उसको। मतलब अपने ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एडिटिव नहीं होते हैं उसके हिसाब से, इसलिए होते हैं। दिक्कत आती है। हाँ तो प्रैक्टिस तो फिर इसलिए वही खाओ जो हमें बोलते हैं ना, जो हमारे देश और इसके अनुसार है। और कभी कभी उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि अभी जो नई पीढ़ी है तो बोलते ना 12 महीने से 1 मंथ बोलते ना 12 ही होटलिंग और 2 शादियां करो, बस इतना ही बाहर का खाओ, बाकी कुछ मत खाओ, ऐसे बताया। राइट जी मैम। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि काफी पेशेंट अभी क्या कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो लोग गूगल पे ना ये ना वो ना सब सर्च करके आते हैं ना, फिर हमसे पूछते जितना हैं। कॉन्शियस होते हैं ना, जितना वो एक्सरसाइज करते हैं और फिर वो ट्रेडमिल में काम करते हैं, उनको ही ट्रेडमिल में करते करते हार्ट अटैक आता है। अति व्यायाम किया वर्षा ऋतु में, राजू श्रीवास्तव ने, अति व्यायाम वर्षा ऋतु में, तो उसको अटैक नहीं आएगा क्या? आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ये शिराओं के अंदर वात का बढ़ना है एक टाइप से, ये जो अटैक आना कर्षण है, कर्षण की वजह से हुआ है। सर वो पेशेंट अजय जी यहाँ है एक बार। अच्छा है क्या? बुलाइए सर। हाँ एक बार हाल चाल ले लीजिए। हाँ बुलाइए। अजय जी आ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए। अजय जी कैसे हैं सर? हमने आपका सुबह उल्टी देखा। अजय सिंघल जी प्रणाम सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। उल्टी करने के बाद कैसा फील हो रहा है? अंदर से सब साफ सफाई हो रहा है? अब तो काफी साफ सफाई लग रही है, काफी फील हो रहा, अच्छा फील हो रहा है। आप बस प्रॉमिस करिए कि आप फिर से मदिरा पान नहीं करेंगे, शराब नहीं बिल्कुल प्रॉमिस है सर, मदिरा का कोई सेवन नहीं करेंगे। हाँ तभी तो आप ज्यादा दिन खुश पूर्वक जी पाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगा, तभी तो आप हेल्दी लाइफ पूरा एंजॉय कर पाएंगे, शराब नहीं पिएंगे तो। हाँ तो सर कैसा लग रहा है आपको? पेट साफ हुआ है बाद में? पेट काफी अच्छा साफ हुआ है जी, काफी हल्का लग रहा है, वजन भी काफी कम हुआ है। कितना कम हो गया? 5.25 किलो कम हुआ था, 148 150 था सुबह जी, और दोपहर में जब मैं आया हूँ तो था 142 किलो 900 ग्राम। अच्छा, आपके शरीर से एक बच्चा निकल गया 5 किलो का, गायब हो गया। सोचिए कितना अच्छा हो गया, हल्का हो गया जी। सर बाकी आप ठीक है ना सर? उल्टी करने में कोई तकलीफ नहीं हुआ ना? नहीं उल्टी में कोई तकलीफ नहीं हुई थी, बस दर्द हुआ था 3 घंटे काफी तेज। तो वो तो खींचता है ना सर, अंदर से पूरा इंटेस्टाइन को खींच खींच के पेट साफ करता है ना, तो अच्छा है ना वो हो गया। हाँ उसके बाद फिर थोड़ा सा 1 घंटे आराम करा हाँ वैद्य जी के पास ही, उसके बाद बिल्कुल फिट होने के बाद फिर निकला घर पे। तो घर पे आने भूख लगी क्या सर? भूख खाने का मन हो रहा है जी? भूख लगा क्या बाद में शाम को? हाँ भूख लगा था जी, मैंने फिर भूख लगा था, मैंने वैद्य जी से बात करी थी, उन्होंने मेरे को बोला है अपना मूंग दाल उबली हुई, हाँ 1 कटोरी वो खाइए, बिना नमक बिना मसाले तड़का के। हाँ तो जैसे जैसे मिश्रा जी बताएंगे वैद्य जी, वैसे वैसे फॉलो करिए और ये एकदम आपको हैंडसम स्मार्ट बना देंगे, ऋतिक रोशन जैसा। चलो सर यही उम्मीद करते हैं। हाँ सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, आप लीव कर जाइए अभी सेशन। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। तो मिश्रा जी देखिए आपका कितना अच्छा हो गया, पेशेंट खुद ही खुश है इतना अच्छे से। प्राउड ऑफ यू मिश्रा जी। सर आप लोग का आशीर्वाद है नवीन सर की। हाँ। नवीन सर ने पंचकर्मा इस तरह प्रैक्टिकल पढ़ाया कि हिम्मत बन गया। और आप लोग का जो साथ मिलता है सर ना, एक फैमिली का साथ मिलता है, इसलिए हम लोग कर लेते हैं। इधर तो बमन के लिए लोग बहुत मना करते हैं कि अरे बमन ऐसा हो जाएगा वैसा। अच्छा आप ये देखिएगा, सिंगल साहब ही आपको 100-150 पेशेंट लाके देंगे बमन के। वो प्रचार, अच्छा वो फार्मासिस्ट जो थे उनका क्या हालचाल है? सर उन्होंने मुझे फोन किया था, फिर मैंने उनको बोला, मैसेज किया था कि उन्होंने कहा कि मैं अभी 15-16 तारीख तक और करूंगा लंगन।
अच्छा, लंघन पे विश्वास हो गया उनको? वो कह उन्होंने मुझे 8 दिन बाद फोन किया था, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, हाँ कि सर हाँ। मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है। अच्छा। बताया था मैंने ना आपको। तो वो हाँ मेरे हिसाब से पंचकोल और छाछ और मूंग का ले रहे हैं, ठीक ना। अच्छा। फिर उन्होंने हाँ कहा था डॉक्टर साहब मैं 15 तारीख तक और करूंगा, 6 दिन और हाँ सेट। हाँ। तो हमने कहा ठीक है, उनको लंघन हमने, आपने बोला था कि लंघन करेंगे इसके बाद मेडिसिन शुरू करेंगे। तो आप एक बार उनको कल लेके आइए ना, एक बार बतियाते हैं उनसे क्या हाल कल चाल है। एक बार लाता हूँ। मतलब हमने उनको जो कॉन्सेप्ट समझाया था, एक तो भिषक वैश्य भी हो गए और हमारा हम्म, बात भी माने और उनको फायदा भी हो गया, 10 किलो हम्म, वजन भी कम हो गया, अग्नि भी हम्म, अच्छा हो गया। तो आप कल लेके आइए सर उनको। ठीक है सर। हाँ मिश्रा जी, आपके हर केस अच्छा हो जाएगा, आप विश्वास रखिए, सब अच्छा करेंगे आप। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक डॉक्टर प्रभात पांडा जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी जी सर। हाँ सर सर बोलिए। एक ग्लियोमा के ऊपर एक मैडम ने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, भाई है क्या सर वो? कौन कौन? वो कविता मैम? एनआईए में जो अवध तंत्र में पीजी अच्छा, करते पूजा वर्मा जी। डॉक्टर थे। पूजा वर्मा जी का नंबर अपने ग्रुप में है ना? पूजा मैम अभी नहीं है इधर, अभी नहीं है, अच्छा जी। उनको हम कल बुला उनका देंगे। क्या प्रोग्नोसिस क्या हुआ थोड़ा, ये सब मेरा एक केस है पॉजिटिव, सर। पॉजिटिव ही रिजल्ट आया है। जी तो अभी पूजा मैम को आप मैसेज करिए, वो कल आ जाएंगी, ग्रुप में है वो। सर जिनका जी 10 जी जी। kg वेट कम हुआ वो केस क्या था? अच्छा, जितेंद्र मिश्रा जी वो अपना केस बताइए, जो फार्मासिस्ट अंकल है। वो लिवर सिरोसिस उनको ऐसे डायग्नोस कर रहा है मॉडर्न पैथी, ठीक ना सर। लेकिन हम लोग जो डायग्नोस कर रहे हैं तो उनकी ज्वर की हिस्ट्री है सर, ठीक ना। और उनको अग्निमांद है काफी, और बिना भूख के वो खाना खाते हैं, टाइम से खाना खाना उनका। तो उनका प्लेटलेट काफी मॉडर्न पैथी के हिसाब से प्लेटलेट उनका 20,000 40,000 आ रहा है। तो कहीं भी ब्लीडिंग होने लगती है, जीभ से ब्लीडिंग हो रही थी उनको, कचरी खाया था, होठों से ब्लीडिंग आ रही, मसूड़ों से ब्लीडिंग आ रही थी। तो डायग्नोस वहां पे लिवर सिरोसिस कर रहा है सर। में रक्तवात स्रोत का मूल स्थान पे अवरोधात्मक संप्राप्ति था। तो हमने क्या सोचा कि हम पहले आम पाचन, क्योंकि उनको हर एक एक महीने पे बुखार आ रहा था और वो और टाइम स्किन पे की खाना खा रहे भी। थे, मतलब भूख बिना भूख के खा रहे थे, ऐसा हो रहा था। और वो एक और चीज के आरोग्यवर्धन पुनर्नवा मंडूर 1.5 साल से खा रहे थे, 1.5 साल एक्चुअली से। क्या है सर कि उनको मेडिसिन की जो स्टोर है तो उनके पास काफी वैध लोग आते हैं, तो जो जिसका फेथ, जिसका ट्रीटमेंट उनको अच्छा लगा, अपने हिसाब से कुछ अपना दिमाग लगा के तो लेते रहते थे कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं कर पा रहे थे। आरोग्य बर्नी ने उन्होंने खाया था, आरोग्य बर्नी पुनोरा मंडूर काफी खाया है। तो अभी हमने सब बंद कर दिया और केवल लंघन कराया, तो उनका 10 किलो कम हो गया और और काफी वो अच्छा फील हो रहा है। हम भाषा में बैठ के पूरा प्रिस्क्रिप्शन सुन रहे थे, इतना कंफ्यूजिंग है, सभी वैद्यों ने इतने इतने योग बताए, पता ना वो क्या ले रहे होंगे। अभी कल लेके आए ना, हम बात करते हैं ना उनसे। जी, किसी का भी अच्छा हो जाए, कोई भी इंसान है उनका भला हो जाए, हम ये सोचते हैं। अरे सर मैं उनके पीछे पड़ के मैं जाके उनका रिपोर्ट लेके आया, वो उनसे मैं मतलब वो मेरे स्टॉकिस हैं। तो हाँ कहने का मतलब है कि हम लोग तो खुद चाहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आज दर्पण का प्लेटफॉर्म में जो भी वैद्य है सर, उनकी सबकी मंशा यही है। हाँ, और हम कुछ गलत नहीं बोलते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। मैं, आप लोग कभी भी देखिएगा, मैं खुद ही बुलाता हूँ कि मिश्रा जी वो आपके पेशेंट का क्या हाल चाल है, वो पेशेंट का क्या हाल चाल है, मैं खुद बुला बुला के पूछता हूँ, मुझे सब याद रहता है। तो इससे नहीं क्या चलिए होता है कल ना। हाँ कल का आपका जो ज्ञान था सर वो अच्छा लगे, क्योंकि देखो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। हम लोग जब पीछे भाग जाते हैं ना अपने कर्म से, तभी तो हम लोग को बदनामी होती है कि हाँ भाई ये लोग भी ऐसे ही हैं। भाई देखो ब्लंडर तो वहां सबसे ज्यादा होता है, वो वहां कोई नहीं बोलता, लेकिन हमारे पैथी में ब्लंडर का कोई वो नहीं है। क्योंकि ब्लंडर क्यों होगा जब हम शास्त्रोक्त तक करेंगे, और सबसे बड़ी तो गुरु के सानिध्य में अगर हम कर रहे हैं, तो ब्लंडर की बात ही नहीं है। आपको लगता है हमको ईगो पे ही करना, हम ही ने सब अच्छा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी केस में गलत ना करें, चाहे कोई भी चीजें ना हो। तो उस चीज को हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे सीखना चाहिए। तो ये चीज हाँ यहाँ बहुत अच्छा है सर। हाँ। कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं ही सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ सबको बोलता हूँ आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। मैं अपना ही नहीं थोपता हूँ, मैं सबका लेता हूँ, मैं अपना सजेशन देता हूँ, लेकिन मैं थोपता नहीं हूँ कि मैं बोल रहा हूँ वही सच है। सर इस एज में नवीन सर ने निगम सर से पंचकर्मा पूरा ज्ञान लेके हम लोगों को प्रैक्टिकली नॉलेज दे दिया। हाँ आप सोचो, तो हम लोग जब नवीन सर सीख सकते हैं इस एज में, तो हम लोग क्यों नहीं सीख सकते हम लोग। हाँ, वही तो।
और क्या होता है ना, मटका अगर उल्टा रहेगा, ऊपर से पानी डालेंगे तो उसमें भरेगा ही नहीं, मटका खाली रहेगा तभी तो, इसलिए ऐसा वृत्ति रहना चाहिए कि झुके हम, हमें और सीखना है और सीखना है, तभी हम सीख पाएंगे, अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर नवजोत कौर मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर मुझे एक डाउट है, जैसे आजकल काफी लोग कोकोनट मिल्क या पीनट मिल्क को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे नॉर्मल मिल्क बोलते हैं, एनिमल मिल्क नहीं लेना, तो सर क्या वो इसका सब्स्टिट्यूट है? किस चीज का? सर मिल्क, जैसे दूध लेना, गाय का दूध हो गया या जो भी आजकल पैकेट मिल्क आता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लेना हमने, ये कई फैमिलीज हैं, जैसे कईयों को मेडिसिन भी बताओ कि दूध के साथ लेनी है तो वो कहते हैं हम दूध तो लेते नहीं है, तो जैसे हम पीनट मिल्क ले लेते हैं या सोयाबीन मिल्क बना लेते हैं या कोकोनट मिल्क बना लेते हैं, तो क्या सर ये वाला जो इन चीजों का मिल्क है वो जो भी चीज दें अग्निमंदन ना करे, बस हमारा शरीर को नुकसान नहीं होना चाहिए, अग्नि को अगर नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान देगा। सर आलमंड मिल्क बारिश के मौसम में पीने से सर अग्निमांद्य हो जाता है। हाँ, कोई भी चीज सब सही है, अग्नि को अच्छा रखता है तो सब ठीक है, अग्नि को डिस्ट्रॉय करेगा तो नुकसान देगा बस। जी सर, नहीं सर मेरा पूछने का यही मतलब है कि जैसे हम नॉर्मल दूध जो लेते हैं उसमें तो हम यही अभी सोच के लेते देखिए, हैं गाय का दूध या अपनी माँ का सब्स्टिट्यूट आप बोलेंगे कि हमारी माँ के बदले कोई और मैम को लेके आओ वो माँ बनेंगी, तो वो नहीं होगा ना, गाय का दूध ही रहता है। जी तो वैसे है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है क्या? किसी को कुछ बोलना है? आपने, माधुरी मैम ने एक बोला शेंगदाना का तेल खाते हम लोग, शेंगदाना मतलब मूंगफली का तेल, यहाँ महाराष्ट्र में मूंगफली का तेल चलता है, सूर्यफूल का तेल चलता है, सोयाबीन का तेल चलता है। ठीक है, किसी को कुछ और बोलना है तो बोल दीजिए प्लीज, 4 मिनट है। सर मैंने पूछना था सर। हाँ सर बोलिए सर। सर मेरे पास एक पेशेंट है, उनकी सर देखने से रस दृष्टि और मेद दृष्टि लग रही थी, उनका बॉडी ना फूल रही थी, लेडीज पेशेंट थी अपनी 45 की एज में, और उनका शरीर में जैसे ऐसे मोटापा आ रहा था जैसे पानी भर जाता है ना सारे शरीर में, वैसा फैट था कि हल्का सा हिलता था बिल्कुल पूरी बॉडी ना, और उसमें सर उनको एकदम ही घबराहट छिड़कर ना चक्कर से आ जाते थे। तो जब मैंने उनकी नाड़ी परीक्षा की तो नाड़ी में लगा कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई लग रहा था, तो मैंने उनका लिपिड प्रोफाइल करवाया और लीवर का टेस्ट कराया था, तो लीवर फैटी आया था और साथ में कोलेस्ट्रॉल थोड़े से हाई आए, सभी लिपिड प्रोफाइल में सभी फैक्टर थोड़े से हाई आए थे नॉर्मल से, और आरबीसी भी 4,70,000 थे जबकि 5 लाख होने चाहिए, और हीमोग्लोबिन भी सर 9.7 आया था और उसका 11 होना चाहिए था। तो मैंने उनको पहले तो कहा था कि आपने ठंडा पानी नहीं बिल्कुल पीना, साथ में सर मैंने रोगवर्धिनी, चंद्रप्रभावती और रसपाचक, मेदोपाचक और दीपन और पाचक द्रव दिए थे, और उनको साथ में सर कॉन्स्टिपेशन भी था। तो सर उनसे उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया था 2 दिन दवाई खाने से ही, और वेट भी कम होना शुरू हो गया था, लेकिन सर उनको अभी भी ना वो घबराहट फिर अभी भी हो जाती है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन जैसे हफ्ते में 1 आधा दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाती है फिर से, पर फिर नॉर्मल हो जाता है। सर आप इसमें थोड़ा बस्ती दे दीजिए, बस्ती अच्छा काम करेगा। बस्ती वो करवाएंगे नहीं सर। अच्छा, तो अनुलोमन करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग चीज दे दीजिए, जैसे कि आप एरंड तेल या त्रिवित हम ये दे दीजिए, और हार्ट को ताकत देने वाली दवाई देंगे तो घबराहट नहीं होगी, जैसे कि अर्जुनारिष्ट, अर्जुन का कोई आप दे दीजिए कल। हाँ वो दे दीजिए, और जैसे नागार्जुन आप रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस ये दे दीजिए, और श्रृंग भस्म दे देंगे तो हार्ट को ताकत आ जाती है, और अर्जुनारिष्ट से बहुत अच्छा पार्थाद्यरिष्ट या अर्जुनारिष्ट, उससे हार्ट को ताकत आ जाएगी, घबराहट सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट में शुक्र क्षय हुआ है कि नहीं वो भी थोड़ा चेक करिएगा। सर वो यूट्रस रिमूवल हुआ है उनका। अच्छा सॉरी, फीमेल पेशेंट है। जी, कहीं ना कहीं तो वहां पार्थिवता कम है इसलिए भी हो रहा है,
तो इसमें आप थोड़ा रसायन दे दीजिए। जी सर। हाँ, ब्रह्म रसायन या कुछ तो ऐसे स्त्री रसायन ऐसे कुछ दे दीजिए। सर मैंने तो गौमूत्र कहा था पर वो भी उन्होंने पीने से मना कर दिया। ठीक है ना, गोमूत्र सबको नहीं होता है साथ में, आप त्रिवित लेम दे दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, और हृद बस्ती अगर पॉसिबल है तो वो दे दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। जी सर। ठीक है सर। बाकी सर मेडिसिन ठीक थी? हाँ, आपकी सब दवाई अच्छी है सर। वो उससे क्या होगा, आम पचन होगा और ये स्त्रोतस खुल जाएंगे सब। ठीक है सर, धन्यवाद। और थोड़ा हेतु भी देखेगा, और क्या हेतु मिल रहा है कि जिसके वजह से ये सब हो रहा है, तो वो सर ठंडा पानी वो बहुत पीते सर, जैसे बर्फ जैसा पानी पीना है, दूसरा पानी नहीं पीना, चाय पीनी है दिन में 4-5 बार। वो रसव स्त्रोतस की दृष्टि होगा, तो रसव स्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है, तो यहाँ पे जी, रस जी। पाचक आपने बराबर दिया है, उनको हेतु बंद करा के ये सब पे ध्यान दीजिए। जी सर। ठीक है सर, आपको तकदीर जी कैसा लग रहा है ये संभाषा हमारा प्लेटफॉर्म? सर बहुत बढ़िया सर। मैं तो सर आपका आगे भी सुन रहा था लेक्चर ज्वाइन करने से पहले भी, जी। लेकिन मुझे ज्वाइन करने का तरीका नहीं पता लग रहा था। फिर जब पता लग गया फिर सर मैंने ज्वाइन कर लिया। जी जी। मैं तो सर जब दिन फ्री होता हूँ उस दिन आपके लेक्चर डाउनलोड किए होते हैं, पुराने लेक्चर वो सुनता रहता हूँ। जी ठीक है। आशा मैम बोल रही है स्वर्ण गैरिक और शुंठी कैन बी गिवन, ये भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सर। यूट्रस निकाला है ना तो पार्थिव द्रव्य चाहिए, तो लघु सूत्रशेखर है स्वर्ण गैरिक और शुंठी वाला, क्योंकि हिस्टेक्टोमी किया है मैम ने लिखा है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करें। अंजना मैम, प्रभात जी, आप लोग बोलिए, फिर बंद करते हैं सेशन। हाँ सर। हाँ, अब सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में। जी सर। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू, प्रणाम।